पायरेट किंग गोल्ड डी रोजर, वो बंदा जिसने मरते वक्त कहा था कि अगर तुम्हें मेरा खजाना वन पीस चाहिए तो जाओ ढूंढ लो। और तब से लेकर अब तक सभी पायरेट्स जुटे हुए हैं वन पीस को ढूंढने के लिए, और जिसने ढूंढ लिया वन पीस वो बनेगा द नेक्स्ट पायरेट किंग। तो स्वागत है यार आपका एपिसोड नंबर 3 में। और अगर आपने एपिसोड 1 और 2 देख लिया है चैनल पर और एपिसोड 3 में आए हो उन्हें देखने के बाद, तो दिल से शुक्रिया यार। तो पहले तो यार मैं आपसे एक माफ़ी मांग लेता हूँ, क्योंकि एपिसोड 2 मैंने जब अपलोड कर दिया तो यूट्यूब पर जाकर देखा तो उसके आखिरी 3 मिनट ब्लैक आउट हो गए थे, मतलब स्क्रीन ब्लैक हो गई थी और मुझे पता नहीं चला। दरअसल जिस एंड्रॉयड डिवाइस में मैं बनाता हूँ ना, तो इतनी लंबी वीडियो एडिट करने से थोड़ा सा डिवाइस हैंग हो जाता है, पर आगे से वीडियो अच्छी आएंगी। तो चलो यार वीडियो शुरू करते हैं, मतलब एपिसोड नंबर 3। तो एपिसोड 2 में हमने देखा था कि जो मरीन होती है वो लूफी और कोबी पर बंदूकें तान लेती है और गोलियां भी चला देती है, पर अचानक से लूफी बीच में आ जाता है। और जैसे कि मैंने आपको बताया था कि लूफी होता है रबर का आदमी, इसलिए गोली लूफी के बचकर वापस चली जाती है। और यहाँ पर हमें एपिसोड 3 का नाम बताया जाता है लूफी वर्सेस मॉर्गन, हु इज द मिस्टीरियस प्रिटी गर्ल। अब जैसे ही लूफी अपनी रबर की ताकत दिखाता है तो जोरो लूफी से पूछता है कि तुम क्या चीज हो। तो लूफी कहता है कि मैं वो बंदा हूँ जो बनेगा किंग ऑफ द पायरेट्स। अब जोरो कहता है कि तुम अपने रबर के दिमाग से खराब हो गया, तुम्हें क्या लगता है कि तुम वैसे ही किंग ऑफ द पायरेट्स बन जाओगे। तो कोबी कहता है कि मुझे भी पहले ऐसा ही लगा था, पर ये बंदा सच बोल रहा है, ये बनना चाहता है असली में किंग ऑफ द पायरेट्स। अब लूफी जोरो को कहता है कि मुझे तुम्हारी तलवारें मिल गई है, अब तुम मुझे बताओ कि तुम पायरेट बनोगे या फिर मरीन के हाथों से मरना चाहोगे। तो जोरो कहता है कि मरीन के हाथों से मरने की बजाय मैं मरीन से लड़कर पायरेट बनना मंजूर करूंगा। और यहाँ पर जोरो मंजूर कर लेता है कि वो लूफी का क्रू ज्वाइन करेगा। अब लूफी जोरो की रस्सी खोलना शुरू कर देता है, और उधर कैप्टन मॉर्गन कहता है कि अगर हम इसे गोलियों से नहीं मार सकते तो हम इसे तलवारों से काट देंगे। और मरीन अपनी तलवार लेकर लूफी और जोरो की तरफ चल पड़ती है। जैसे ही मरीन तलवारों से हमला करती है, जोरो की रस्सी खुल जाती है और जोरो अपनी तीनों तलवारों लेकर 3 स्वॉर्ड स्टाइल यूज करता है और मरीन की गर्दन पर रख देता है और कहता है कि अगर तुम हिले तो तुम मरोगे। और फिर अचानक से लूफी अपनी डेविल फ्रूट पावर यूज करता है और अपनी लात को बहुत ज्यादा लंबी करता है और मरीन के मारता है और उन्हें दूर उड़ाकर मार देता है। अब ये देखकर कैप्टन मॉर्गन कहता है कि पक्का इसके पास डेविल फ्रूट पावर्स हैं। इस धरती पर बहुत सारे डेविल फ्रूट है और बहुत तरह के डेविल फ्रूट हैं। दुनिया पर बहुत सारे डेविल फ्रूट हैं। ऐसे भी डेविल फ्रूट है जिन्हें अगर हम खा ले तो हम अपने मुंह से आग उगल सकते हैं, हम समुद्र में सुनामी ला सकते हैं। और मुझे लगता है कि इस लूफी बंदे ने खाया है रबर का डेविल फ्रूट, और डेविल फ्रूट का राज ग्रैंड लाइन पर दबा हुआ है। और ये सब देखकर मरीन कहती है कैप्टन मॉर्गन को कि हम तो अकेले जोरो को ही नहीं संभाल पाए, तो जिसने डेविल फ्रूट खाया है उसे कैसे संभाल लेंगे। कैप्टन मॉर्गन कहता है कि कमजोरों की मेरी सेना में कोई जरूरत नहीं है, जिसे लगता है कि वो नहीं संभाल सकते अपने आप को गोली मार लो। अब जैसे ही कैप्टन मॉर्गन ये सब बोल रहा होता है तो लूफी फिर से अपनी डेविल फ्रूट पावर यूज करता है और मॉर्गन के हाथ लंबा कर एक मुक्का मारता है। अब यहाँ पर लूफी एकदम कैप्टन मॉर्गन को धोना शुरू कर देता है, और अचानक से हम देखते हैं कि जो कैप्टन मॉर्गन का बेटा होता है हेल मैपो, वो कोबी के सिर पर बंदूक रख देता है और लूफी को कहता है कि तुम अभी के अभी रुक जाओ वरना मैं कोबी को मार दूंगा। अब लूफी क्या करता है कि वो कैप्टन मॉर्गन को छोड़ देता है। अब वो हेल मैपो की तरफ बढ़ना शुरू कर देता है। लूफी को पता है कि जो कैप्टन मॉर्गन है वो अभी जिंदा है और वो उस पर हमला कर सकता है, पर लूफी को इस बात की चिंता बिल्कुल भी नहीं होती। अब लूफी जैसे ही हेल मैपो पर हमला करता है तो कैप्टन मॉर्गन लूफी पर हमला कर देता है, पर जोरो कैप्टन मॉर्गन को आसानी से संभाल लेता है और उसकी छाती पर 3 तलवारें चला देता है। और यहाँ पर कैप्टन मॉर्गन हार जाता है। अब जोरो मरीन को कहता है कि और कोई लड़ना चाहता है तो अभी आ जाओ मेरे सामने, पर मरीन में से कोई भी सामने नहीं आता और मरीन खुश हो जाती है कि कैप्टन मॉर्गन का राज आखिरकार खत्म हो गया। अब अचानक से हम देखते हैं कि जोरो वहां पर जमीन पर गिर जाता है, क्योंकि जोरो ने काफी टाइम से कुछ खाया नहीं था, अब उसे लगी थी भूख। अब अगले सीन में हमें दोबारा से वही लड़की दिखाई देती है जो मैंने आपको एपिसोड 1 और एपिसोड 2 में बताया था कि चोरी करने वाली लड़की होती है। अब देखो ये लड़की बार बार सीन में आएगी, तो मैं इसलिए आपको इसका नाम बता देता हूँ। दरअसल इसका नाम होता है नामी।
और मैंने एपिसोड 2 में आपको बताया था कि नामी मरीन बेस कैंप पर चोरी करने आई थी। दरअसल नामी आई थी चोरी करने ग्रैंड लाइन का मैप। अब जब नामी ग्रैंड लाइन का मैप ढूंढ रही होती है तो उसे मैप तो दिखाई देता है, पर वो ग्रैंड लाइन का मैप नहीं होता। उस मैप पर लिखा होता है कि कैप्टन बगी ने इस मैप को चुरा लिया है। और यहाँ पर हमें एक और मेन कैरेक्टर का नाम दिखाया जाता है जिसका नाम होता है कैप्टन बगी। अब जोरो और लूफी बैठकर खाना खा रहे होते हैं उसी छोटी लड़की के घर पर। अब जोरो लूफी को कहता है कि तुमने कहा था कि तुम क्रू जमा कर रहे हो, तो मेरे सिवाय और कौन कौन है तुम्हारे क्रू में? तो लूफी कहता है कि कोई भी नहीं, सिर्फ तुम और मैं। अब ये सुनकर जोरो हैरान हो जाता है और वो कहता है सिर्फ तुम और मैं? अब जोरो कहता है कि चलो कम से कम तुम्हारे पास कोई बड़ी शिप तो होगी पायलट वाली। तो लूफी कहता है कि हाँ मेरे पास है, वहां पर खिड़की के बाहर देखो। तो जब जोरो खिड़की के बाहर देखता है तो वहां पर छोटी सी बोट खड़ी होती है। अब जोरो ये देखकर हैरान हो जाता है और कहता है कि मैंने किस बंदे को अपना कैप्टन बना लिया। अब इतने में छोटी लड़की लूफी से पूछती है कि अब वो कहाँ पर जाएंगे। तो लूफी कहता है कि हम जाएंगे ग्रैंड लाइन की ओर। तो ये सुनकर कोबी काफी हैरान हो जाता है और वो कहता है कि तुम जाओगे ग्रैंड लाइन की ओर? कोबी कहता है कि तुम्हें पता भी है कि ग्रैंड लाइन क्या होती है? आज तक सिर्फ एक ही बंदा था जिसने ग्रैंड लाइन पर फतेह की थी और उसका नाम था गोल्ड डी रोजर। गोल्ड डी रोजर ने मरते वक्त अपना खजाना वन पीस को ग्रैंड लाइन पर कहीं छुपा दिया था और तब से लेकर अब तक ग्रैंड लाइन पर पायरेट लड़ते आ रहे हैं और ग्रैंड लाइन बन गया है पायरेट्स का शमशान घाट। लोग तो ये कहते हैं कि आज तक जो भी ग्रैंड लाइन पर गया है वो कभी वापस नहीं लौटा। अब लूफी कहता है कि वन पीस वहां पर है तो मुझे तो वहां पर जाना ही है और जोरो भी इस पर तैयार हो जाता है। अब जोरो कोबी को कहता है कि तुमने कौन सा हमारे साथ जाना है, तुम्हें तो अपनी फिक्र करनी चाहिए। जोरो कहता है कि तुम बनना चाहते हो मरीन, पर तुम्हें पता है क्या तुम 2 साल पायलट की शिप पर रहकर आए हो। मरीन जानकारी निकालने में बहुत तेज होती है और बहुत ही कम समय में मरीन को पता चल जाएगा कि तुमने 2 साल पायलट की शिप पर बताए हैं और ये सब चीजें तुम्हारा मरीन ज्वाइन करना काफी मुश्किल कर सकती है। अब कोबी कहता है कि मैंने तो इसके बारे में कभी सोचा ही नहीं। अब अचानक से वहां पर हम देखते हैं कि मरीन आ जाती है और मरीन लूफी और जोरो को कहती है कि क्या तुम लोग पायलट हो? अब लूफी कहता है कि जैसे कि मेरे क्रू में एक बंदा आ गया तो अब हम पायलट बन चुके हैं। अब मरीन कहते हैं लूफी और जोरो को, देखो तुम लोगों ने कैप्टन मॉर्गन को हराकर हमारे लिए बहुत बड़ा काम किया है, पर हम अपनी मरीन की ड्यूटी को नहीं भूल सकते, इसलिए तुम्हें इस गांव से निकलना पड़ेगा। ये सब सुनकर लूफी और जोरो वहां से चल पड़ते हैं, पर कोबी वहां पर ही खड़ा रह जाता है। तो मरीन कोबी से पूछते हैं कि क्या तुम भी पायलट हो? पर कोबी कुछ भी नहीं बोलता और लूफी को पता चल जाता है कि कोबी कुछ भी नहीं बोलेगा। अब लूफी क्या करता है कि लूफी कहता है कि मरीन को शक ना हो जाए कि कोबी उनके साथ है, इसलिए लूफी कोबी की बेइज्जती करनी शुरू कर देता है। वो कहता है कि इसने 2 साल पायलट के जहां पर पोछा लगाया है। अब ये सब सुनकर कोबी लूफी के मुक्का मार देता है और लूफी कोबी के 5-7 मुक्के मारता है और कोबी की बुरी हालत कर देता है। अब ये देखकर मरीन लूफी और जोरो को कहते हैं कि तुम यहाँ से निकल जाओ, गांव वालों को मत परेशान करो, ये बंदा पक्का तुम्हारे साथ नहीं है। कोबी को भी ये पता चल जाता है कि लूफी ने ये मेरे लिए किया है। फिर से हमें नामी दिखाई जाती है, वो वहां से निकलने की तैयारी में होती है। दरअसल वो जा रही होती है कैप्टन बगी के पास ग्रैंड लाइन का मैप चुराने। अब जैसे ही लूफी और जोरो वहां से बोट से निकलने लगते हैं तो कोबी वहां पर आ जाता है और कोबी लूफी को कहता है कि मैं कभी नहीं भूलूंगा कि तुमने मेरे लिए क्या किया है। और अचानक से हम देखते हैं कि पूरी मरीन भी वहां पर आ जाती है और वो सारी मरीन लूफी और जोरो को सल्यूट करती है उन्हें कैप्टन मॉर्गन से छुड़ाने के लिए। और मरीन का लेफ्टिनेंट कोबी से कहता है कि तुम्हें बहुत ही ज्यादा अच्छा दोस्त मिला है। और यहाँ पर हम देखते हैं कि लेफ्टिनेंट कोबी को मरीन में ले लेता है, तो अब कोबी है मरीन का मेंबर। रास्ते में जाते वक्त लूफी कहता है कि मेरे पास क्रू आ जाएगा, फिर मैं बनूंगा किंग ऑफ द पायरेट्स। अब जोरो लूफी से पूछता है कि तुम किंग ऑफ द पायरेट्स बहुत करते रहते हो, क्या इसके पीछे कोई स्टोरी है? तो लूफी कहता है कि हाँ, मैंने बहुत समय पहले एक बंदे को वादा किया था कि मैं वन पीस ढूंढूंगा और किंग ऑफ द पायरेट्स बनूंगा, और ये मेरी टोपी जो स्ट्रॉ हैट है ये सब कुछ जानती है। अब ये सुनकर जोरो देता है एक छोटी सी स्माइल और लूफी कहता है कि अब हम चले ग्रैंड लाइन की तरफ। और एपिसोड 3 यहाँ पर खत्म होता है। और अगर एपिसोड 4 देखना है तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक कर देना और बेल आइकन जरूर प्रेस कर देना। तो चलो यार, मिलते हैं अगली वीडियो में।